दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मेरी बहन अंजलि की है। ये कहानी हम दोनों से जुड़ी हुई है। मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरे पापा, मेरी मॉम और मेरी बहन है। मेरा और मेरी बहन का रूम सटक कर जुड़ा हुआ है। मेरे पापा अक्सर बाहर रहते हैं और साल में एक बार ही आते हैं। मेरी उम्र 23 और मेरी बहन की उम्र 21 है। मैं बेंगलुरु में ही MBA कर रहा हूँ और बहन BCom कर रही है। पहले मुझे उसमें कोई रुचि नहीं थी, पर एक दिन हम लोग रात को सो रहे थे। मैं करीब 2 बजे उठा तो देखा मेरी बहन के रूम में लाइट ऑन है। तो मैं समझा कि वह बंद करने को भूल गई होगी, इसलिए मैं बंद करने चला गया। जो मैंने देखा मेरी सोच से बाहर था। मेरी बहन ने टॉर्च पकड़ी हुई थी और जन्नत की सैर कर रही थी। फिर मेरी सोच बदल गई और मैंने सोचना शुरू किया कि घर में बिरयानी तैयार है, क्यों न मैं भी खाकर देख ही लूं। फिर क्या था, मौके की तलाश अब शुरू हो चुकी थी। एक दिन मेरी बहन का बर्थडे था। अन्य मेहमानों के साथ साथ मेरे भी सभी दोस्त आए थे। हमने केक काट कर जन्मदिन मनाया, खाया पिया और उसके बाद सभी अतिथि चले गए। पर मेरा एक सबसे खास दोस्त विवेक, जिसका घर मेरे घर से दूर है, वह मेरे घर ही रुक गया। मुझे भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह पहले भी बहुत बार मेरे घर रुक चुका है। करीब 3 बजे मैं रात को उठा तो देखा कि मेरा दोस्त यहाँ नहीं है। मैंने इंतजार किया, किंतु पर आधा घंटा हो गया, वह नहीं आया तो मैं ही उस देखने के लिए निकल पड़ा। मैंने देखा कि मेरी बहन के कमरे की लाइट फिर ऑन है। सोचा आज फिल्म देख लेता हूँ, फिर जाऊंगा दोस्त को देखने। मुझे लगा कि शायद वो छत पर टहलने न गया हो। मैं जैसे ही वहां से गुजरा, आवाजें मेरे कीनों में पड़ी तो मैंने आवाजें पहचान ली और मुझे विवेक पर शक हुआ। मैंने डोर होल का इस्तेमाल किया तो शक सही निकला। मैंने तुरंत फोन निकाला और टेलीकास्ट रिकॉर्ड किया, ताकि मैं सही समय आने पर इसका यूज कर सकूं अपना काम निकलवाने में। तब मुझे पता चला कि यह सब 1 साल से चल रहा था। मैं चुपचाप रहा और सोचा कि सही समय पर मैं बोल दूंगा। ऐसे ही समय गुजरने लगा। फिर एक दिन वो समय आ ही गया। मॉम को किसी काम से 5-6 दिनों के लिए मामा के घर जाना पड़ गया। पापा तो बाहर ही रहते हैं। मैंने सोच लिया आज बिरयानी खानी है और मैं खाने के लिए मान लूंगा। मैंने डिनर किया और वो भी डिनर करके आराम करने चली गई। ठीक रात के 11 बजे मैं अपनी बहन के पास गया तो वह अपना कार्यक्रम कर रही थी। वो मुझे देखकर डर गई, तब मैंने उसे कहा कि मुझे तो पहले से तुम्हारा सीक्रेट पता है और विवेक का सीक्रेट भी पता है, इसलिए मुझे बिरयानी खिला दो। वो अनाकानी करने लगी, तब मैंने टेलीकास्ट दिखाया। उसके तो होश ही उड़ गए और बोली, मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने कहा तू चिंता मत कर, भरोसा रख, बस बिरयानी खिलाने का काम करो। उसने हामी भर दी तो मैंने भी गेम खेलने में कोई कमी नहीं रखी और मम्मी के न रहते कई बार गेम खेली। अब तय हो गया कि मुझे बिरयानी मिलती रहेगी और राज तो राज ही रखा जाएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी तो मेरा काम होता रहा। ये बिरयानी अब भी मिलती है और मम्मी पापा को नहीं पता चल पाया है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।